नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में है, जो रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, चैनल अपना है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल देखिए, लिखा है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 6 का संबंध 150 से है, उसी तरह बताया 4 का संबंध 36 से है। उसी तरह आपको बताना है कि 5 का संबंध किससे होगा, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 6 का संबंध 150 कह रहा है, तो बताइए 6 का संबंध 150 से कैसे है। आप लोग सोचिए कि 6 से 150 का संबंध कैसे होगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का 2 गुना करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 2 गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 1 3 6 7 72 ही होगा। ठीक है, अब 72 को 2 गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 इंटू 25 करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 25 कितना होगा, 150। देख लीजिए 6 इंटू 25 करेंगे तो 150 होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 4 से 36, तो 9 चौके 36 होता है। आपको देखेंगे 9 चौके 36 होता है। ठीक है, यहाँ 25 से कर रहे हैं, यहाँ 9 से इंटू कर रहे हैं। तो यहाँ 25 से इंटू क्यों किए, देखिए अगर हम लोग 6 में से -1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। उसी तरह यहाँ देखिए 4 का 4 माइनस 1, 4 में से कितना होता है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 16, तो 16 पाँचे कितना होगा, 16 पाँचे होगा 80। ठीक है, 80 80 जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे आएगा। ठीक है, 80 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे 6 का संबंध 150 से दिखा रहा है, फिर 4 का संबंध 36 से दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह 5 का संबंध किससे होगा आपसे पूछा है, तो 6 का क्या करेंगे हम लोग, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 इंटू 6 कितना होता है, 150। उसी तरह देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में से -1 करेंगे तो कितना होगा, 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 चौक कितना होता है 36। उसी तरह इसमें 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 पाँचे 80। देखिए 80 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए, सीरीज का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, लिखा है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया हुआ है 0, 6, 20, 42 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए सीरीज क्या है, 0 है, 6 है, 20 है और 42 है। तो अगर हम लोग इंटू भी आप लोग करना चाहेंगे कि देखेंगे डिफरेंस बड़ा बड़ा है तो आप लोग इंटू करेंगे, तो 0 में इंटू करेंगे तो क्या होगा, उस मतलब आगे जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें इंटू तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस ही करेंगे। तो 0 प्लस 6 कितना होता है, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। 6 प्लस 20 कितना, 6 में कितना प्लस करेंगे तो 20 होगा। तो 6 प्लस कितना प्लस करेंगे बताइए, 6 में, तो 6 में हम लोग प्लस करेंगे 14, तो कितना होगा 20। 20 में से 20 और 42 है तो कितना का डिफरेंस है बताइए, 20 42 में डिफरेंस कितने का है, तो हम लोग कहेंगे 12 का। आप लोग कहेंगे कितना, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, 12 का डिफरेंस है। अब यहाँ तो कोई भी बन नहीं रहा है। ठीक है सीरीज, तो अभी और एक स्टेप और नीचे चलते हैं। इसमें देखिए 6 से 14 हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो रहा है बताइए, कितने का गैप है, तो इसमें +8 करेंगे, 6 + 8 कितना होगा, 14। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 22 होगा, सॉरी 22 होगा। ठीक है, 14 + 8 कितना होता है, 22। ठीक है, उसी तरह 22 + 8, ठीक है, 22 + 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 30। और देखिए 42 + 30 कितना होता है, तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 42 + 30 72। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 0 से 6 गया है तो +6 किए हैं, 6 से 20 हुआ है +14 किए हैं, 20 से 42 हुआ है +22 किए हैं। ठीक है, उसी तरफ देखिए यहाँ तो कोई सीरीज बन नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोग एक स्टेप और नीचे आए हैं। 6 से 14 कितने का गैप है, 8 का +8 होगा। 14 से 22 + 8 करेंगे
देखिए प्लस 8 तो आगे भी +8 होगा, तो 22 + 8 कितना हो 30। अब 42 में सब लोग 30 जोड़ेंगे 42 में, तो कितना आएगा 72। 72 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दूं अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो निम्न में से ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है प्लस की जगह पे डिवाइड करना है, डिवाइड का जगह पे आपको इंटू करना है और माइनस जगह पे प्लस करना है। ठीक है, और इंटू जगह पे माइनस करना है, तो आपको इसका इक्वल टू बताना है कितना आएगा। ठीक है, देखिए प्लस की जगह क्या क्या है भाग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ माइनस जगह देखिए क्या कहा है, माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है यार डिवाइड है, और डिवाइड देखिए क्या है, डिवाइड का अर्थ मतलब भाग के अर्थ है गुणा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणा दिया हुआ है, तो देखिए गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस का 8 नहीं, यहाँ 8 और इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए 72 + 5 कितना होता है, तो ये होता है 77। ठीक है, 77 हो गया, और माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ठीक है, क्या हो जाएगा 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 70 कौन सा ऑप्शन, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप बैक जाकर फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करके आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, छात्रों में एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्र, देखिए 5 छात्र दोनों भाषाओं को अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे होता है कि सर्कल ऐसे बनाइए सीधा। ठीक है, ऐसे सर्कल बनाइए। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश का, ये हो गया हिंदी का, और ये जो बीच वाला जो सर्कल आ रहा है दोनों मिलके, वो देखिए लिखा है ना 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन करते थे, ये दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं पहले, तो देखिए 5। ठीक है, फिर कह रहा है छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, और 15 - 5 यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं, टोटल 15 पढ़ रहे हैं, प्लस 10 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, अब देखिए 10 ने हिंदी को चुना। ठीक है, 10 ने हिंदी चुना, यहाँ देखिए यहाँ 5 ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो 10 - 5 कितना होगा, मतलब 5 जो है केवल 10 में से 5 केवल हिंदी पढ़ रहे हैं और 5 जो है दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी में देखिए केवल कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, देखिए जो ये वाला डिजिट है ये है केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर। ठीक है, तो कितना है ये 10, तो 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 इसका जो हो जाएगा, जो केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश केवल पढ़ रहे हैं, ओनली इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो देखिए 10 कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, देखिए कह रहा है पेन बराबर 755 है, तो फॉग बराबर कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका नंबरिंग कर लेंगे, तो पी कितने पे आता है 16 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, एन कितने पे आता है 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है 755। ठीक है, 755 लिखा है, तो आप देखिए अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे भी 16 + 5 + 14 तो भी 755 नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, अगर हाँ देखिए आप लोग 16 लिखा है, तो अगर हम लोग 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 6 7। ठीक है, 5 का एज इट इज 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 + 4 कितना होता है 5। देखिए 755 आ रहा है, यहाँ भी 755 दिया है, मतलब कि इसके जो 2 डिजिट के जो नंबर आए हैं उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, और सिंगल डिजिट बना दिया है। ठीक है, और जो सिंगल डिजिट का है उसे सिंगल डिजिट ही रखा हुआ है। उसी तरह देखिए फॉग एफ कितने पे आता है हमारा, तो एफ आता है 6 पे, ओ कितने पे आता है, तो ओ आता है हमारा 15 पे, जी कितने पे आता है, तो जी आता है 7 पे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सिंगल डिजिट वाले को सेम रखना है, सिंगल 6
5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, और 7 जो है सिंगल है तो 7, ठीक है। मतलब कि फॉग बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 7। अब देखिए 6 6 7 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक